प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपकी अगली कक्षा में। आज हम अंकीय मान और स्थानीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि यह क्या लिखा हुआ है तो आप कहते हैं कि यह एक लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जो यह एक लिखा हुआ है इसे हम अंकीय मान के रूप में जानते हैं। इसका नंबर, जो इसका नाम लिख दिया गया है, जब भी ये जहां भी लिखा जाएगा उसे हम एक पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और ये कहीं पर लिखा रहेगा तो इसका मान 3 होगा। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जैसे 7, जैसे 9 या 8, कोई भी नंबर लिख दिया जाए उसे आप पढ़ेंगे और कहेंगे कि ये 8 लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है। यानी उसका जो नाम, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले संख्या को पढ़ाते वक्त बताया था कि संख्या अंक का मतलब होता है उसके नाम को जो कोड किया गया है, उस वह कैसे कोड किया गया है, उसी को ही हम संख्यांक के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, 1, 3, 7, 9 या 8 इस प्रकार से जो संख्या लिखी गई है, जब भी ये कहीं भी संख्या लिखी हो आप इसे देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि यह 8 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, लेकिन इसी संख्या को यदि मैं इस तरह से लिख दूं 8 और 1, तब आप इसे 81 पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जो हम 81 पढ़ते हैं तो इसमें यह स्थानीय मान की बात आ जाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो अंकीय मान की बात थी, अर्थात उसका नाम क्या है ये आपको बताना था। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं यानी स्थानीय मान पर चले जाते हैं, तब उस स्थान का क्या नाम है यह आपको बताना होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप विद्यालयों में देखते होंगे कि आपका अध्यापक जो आपको विषय पढ़ाता होगा, उसके बाद कोई दूसरा अध्यापक आते होंगे या तीसरे अध्यापक आते होंगे या कोई ऐसे अध्यापक आते होंगे जो आपके क्लास टीचर रहे होंगे, या उनको हटाकर किसी दूसरे को क्लास टीचर बनाया जाता होगा। या इसके बाद जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए प्रधानाचार्य आपके कोई हैं और वो चले जाए और फिर दोबारा कोई प्रधानाचार्य नया नियुक्त हो जाए तो आप उन्हें भी प्रधानाचार्य के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस कुर्सी का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उस स्थान का महत्व होता है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर प्रधानाचार्य बैठता है, जो उसकी कुर्सी है, जो उसका पावर है, वही स्थानीय मान को दर्शाता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही यह 8 के बगल में एक इधर लगा हुआ है और इससे पहले 8 आता है, वो ठीक उसका मान बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से आगे भी लाख के बाद फिर करोड़, आगे भी ये चलता रहेगा। इसको किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा कि कहां तक ये जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब मैं आपसे कहूं कि इस एक संख्या को, जैसे आप मान लीजिए कि स्त्री को अगर जो मैं इसके नीचे लिख दूं यानी यहां पर लिख दूं तो इसका मान इस अंकीय मान के समान ही रहेगा। यह इकाई का अंक है, इसलिए इसका नंबर, इसका नाम रहेगा 3, यानी कि इसका नाम रहेगा 3। फिर आप इसी 3 को अगर जो यहां से हटाकर यहां लिख दें और यहां पर 0 लगा दें, तब इसका नंबर हो जाता है 30। चूंकि यह इकाई का अंक अब नहीं रहा, अब यह दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसे हम 30 पढ़ते हैं, 3 और 0 दोनों मिलाकर। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे इधर की तरफ संख्या बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से उसका मान भी दूसरा होता जाएगा। प्यारे दोस्तों, स्थानीय मान निकालने के लिए आपकी क्लास में जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप ऐसे उसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी गई है, इसी को मान लिया जाए। देखिए 8, 9, 7, 3, 1, ये आगे आप देखिए। अब आप इसको पढ़ेंगे 1
चूंकि यह 10,000 के नीचे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 10,000 और इसको पढ़ेंगे 1,100 दहाई इकाई। अब आप देखिए 10,000 को जब पढ़ना होगा तो इसको और इसको दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं। 10,000 और ये 1,000 दोनों मिलाकर हम पढ़ेंगे, होगा 13,000। फिर आगे आप जाते हैं, ये खत्म हुआ बात, क्योंकि ये 1,000 और ये 1,000 जुड़ा है, 10 इसमें अलग है, 10 यहां पर हो गया, ये दहाई के स्थान पर है, और ये 1,000 13,000 हो गया। आगे बढ़िए 100 यानी कि 700, 7 की जगह पर ऊपर 100 लिखा है, यानी कि 700 है। और फिर दहाई और इकाई दोनों को अंत में मिलाकर ये 2 संख्याएं बचती हैं, तो मिलाकर पढ़ते हैं। जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो यह संख्या हो जाएगी 98। अब आप इसको पढ़ सकते हैं 13,798। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मान लिया जाए कि एक संख्या लिखी हुई है, ये। अब आप देखिए कि इसको आपको दर्शाना हो तो इस चार्ट में कैसे आप दर्शाएंगे। नीचे लिखेंगे 7, 8, 2, 3, 5, 3, 7। प्यारे दोस्तों, अब आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब हम 10 लाख को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां भी लाख है और यहां भी लाख है, यह संख्या 10 की है, तो इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं। जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है 73 अर्थात 73, और ये लाख के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ते हैं 73 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं 10,000 और 1000। आप इसमें 10 देखिए, ये 10 लिखा हुआ, 1000 और 1000, यानी कि इन दोनों को मिला के आपको पढ़ना है। यहाँ 10 है और 2000 है, तो दोनों 1000 को हम मिला के पढ़ते हैं। अब ये हो गया 73 लाख 53,000। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है 100, तो इसका मतलब ये अकेला है 200, और इन दोनों को मिलाकर सदैव पढ़ते हैं, तो ये मिलाकर हुआ 17। कुल मिलाकर 73,53,217। प्यारे दोस्तों, आपको आने वाले समय में एक संख्या दी जाएगी, जिससे आपसे कहा जाएगा कि इस अंक का स्थानीय मान बताइए, और या इस अंक का अंकीय मान बताइए। जैसे आपको मैं एक संख्या देता हूं, जैसे इसी को आप मान लीजिए, ये संख्या लिखी हुई है। मैं आपसे कहूं कि इस 2 का अंकीय मान बताइए, तो जब अंकीय मान की बात होगी तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि उसका नाम क्या है, उस अंक का नाम क्या है, वही आपको बता देना है। अंकीय मान या संख्यांक का मतलब ही होता है कि उसका नंबर कितना, उसका नाम क्या, उस किस नाम से उसको हमने कोड किया है। तो इसको हमने 2 नाम से कोड किया है, और हमने नहीं, बहुत पहले से लोगों ने इसको कोड किया है। इसे हम लोग 2 पढ़ते हैं, यानी 2 पढ़ते हैं। तो जहां भी ये लिखा होगा उसका मान, अंकीय मान अगर कहा जाएगा तो वो होगा 2। इसको हम हिंदी में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उसका अंकीय मान 2 है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि इस 2 का स्थानीय मान बताइए, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बता दिया है कि जब 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो चूंकि यह इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी 100 के नीचे लिखा हुआ है, ये सैकड़ा है, तो यह 200 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 200। और इसको निकालने के लिए आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि इसके नीचे 2 लिखिए, 2 के नीचे, और इसके जगह पर 1 मानिए, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं 0 लगा दीजिए, और बाद में इसमें सबकी गुणा करा दीजिए, तो ये जो संख्या निकल के आएगी वह उसका स्थानीय मान होगी। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। कि किसी प्रकार की सुविधा अभी भी आपको इसमें रह जाती है तो पुनः आप कमेंट करके उसके बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह पूरा प्रयास है कि मैं आपको बेहतर शिक्षा दे पाऊँ। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।